ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बात करूंगा जिसे 100 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है, और जो अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और अपने हाथ पैरों को भी अगर नहीं हिला सकता, वो भी कर सकता है लेटे लेटे। जिसकी तबीयत बहुत खराब है, दवाइयां चल रही है, शरीर में कोई जान नहीं है, लेकिन अगर सांस अपने कॉन्शियस में ले रहा है और छोड़ रहा है तो वो भी कर सकता है। और इस प्राणायाम का नाम है योग वशिष्ठ प्राणायाम। जी हाँ, योग वशिष्ठ प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे पूरे शरीर के अंदर अद्भुत सी ऊर्जा भर देता है। हमारे लंग्स को पूरा एनर्जाइज करते हुए ऑक्सीजन उसके अंदर भर के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अभी कोरोना काल जैसे चल रहा है, आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही डाउन जैसे हो जाता है, हमारा सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है और वायरस जो है वो लंग्स में जाके बैठ जाते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमारा डायफ्राग्राम जो है, डायफ्राग्राम उतना हम उसका यूज नहीं करते, डायफ्राग्राम उतना एक्टिव नहीं होता। अब डायफ्राग्राम क्या करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राग्राम जो है ना वो नीचे की तरफ जाता है। देखिए डायफ्राग्राम यहाँ पे है, तो जैसे हम सांस लेते हैं तो डायफ्राग्राम नीचे की तरफ जाता है यहाँ से ऐसे, और ऑक्सीजन को, श्वास को अंदर भरने की पूरी उसको जगह देता है। और फिर जैसे ही सांस आप बाहर निकालते हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलती है, तो डायफ्राग्राम उसे पुश करता है ऊपर की तरफ। जब हम सांस ले रहे हैं तो डायफ्राग्राम नीचे जाता है, जगह देता है लंग्स को पूरी तरह से फिल होने के लिए ऑक्सीजन के साथ। और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो जो भी टॉक्सिन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर की तरफ करता है। यानी कि डायफ्राग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन जनरेट और टॉक्सिन्स को बाहर की तरफ डालने के लिए। ऐसे बहुत सारे प्राणायाम है, लेकिन डायफ्राग्राम का भी यूज नहीं करते। तो आज हम जो प्राणायाम करेंगे योग वशिष्ठ के बारे में आप सभी जानते हो। वशिष्ठ जी भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुरु थे, दशरथ जी के कुल गुरु थे। और योग वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। जी हाँ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे। सप्त ऋषि यानी कि भगवानों के जो ऋषि थे, उन सप्त ऋषि में से एक ऋषि जिन्हें कि ज्ञान का भंडार, योग का भंडार दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल प्राणायाम हो सकता है। ये बहुत आसान तरीका है, इसको जो करने से हमारे लंग्स, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होगा। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जो लोग बहुत अनकॉन्शियस हैं, बेड के ऊपर पड़े हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही क्योंकि खाली दवाई अगर खा रहे हैं, अगर उसके साथ योग वशिष्ठ प्राणायाम करते हैं तो आप देखोगे 7 दिन के अंदर शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, मिरेकलियस हो गया, बहुत चमत्कारी होगा। योग वशिष्ठ प्राणायाम अपने आप में एक संजीवनी है। संजीवनी यानी कि प्राण को ऊपर लेके जाने के लिए, प्राण को पूरे शरीर के हर एक सेल्स को, पूरे शरीर में प्राण ही प्राण, ऊर्जा भर देने के लिए। और आपके शरीर के अंदर जो आपकी इम्यूनिटी है बहुत पावरफुल हो जाएगी सिर्फ ये ब्रीथिंग टेक्निक करने से। करना कैसे है, प्रश्न ये है। अब जैसे मैंने कहा कि जो लोग हॉस्पिटल में बेड के ऊपर भी एडमिट हैं और कुछ ज्यादा हिल डुल नहीं सकते, वो भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इजी टेक्निक है। टेक्निक ये है कि जब हम श्वास, देखो हम लोग नॉर्मल श्वास लेते हैं तो हम श्वास को पूरी तरह से लंग्स में नहीं भर पाते, क्योंकि डायफ्राग्राम हमारा जो है नीचे जब जाएगा तब श्वास, ब्रेथ आपके पूरे शरीर के अंदर आएगा, और जब डायफ्राग्राम पूरा ऊपर आएगा तो श्वास बाहर। अब आपको करना क्या है, जब आप श्वास ले रहे हो, जब ब्रीथिंग कर रहे हो, तो आपके पेट को फुलाना है। कैसे, अभी देखिए मैं दिखा रहा हूं। अब मैं, समझिए, सांस अंदर लिया हूं, ठीक है। अब मैं श्वास को लूंगा और पेट, देखो बलून को आप आकार समझो, बलून को जब फुलाते हैं, बलून में जब हवा डालते हैं तो बलून इस प्रकार से फूलता है, और बलून से जब हवा निकालते हो तो बलून का आकार छोटा, बलून में जब आप हवा भरते हो बलून का आकार बड़ा। तो ये हमारा डायफ्राग्राम, ये भी एक बलून की तरह समझो इस लंग्स को। जब आप श्वास भर रहे हो तो ये फूलना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए। जब हम श्वास ले रहे हैं पेट बाहर,
और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं, श्वास को जब हम, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम श्वास को ले रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग द इनहेल, पेट बाहर, और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ। जब हम श्वास ले रहे हैं पेट बाहर की तरफ, और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ। जब हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, अब मैं बता रहा हूं, देखो जैसे कि पहले मैं ब्रीथ खाली कर रहा हूं, नाउ आई एम इनहेलिंग, अब मैं सांस ले रहा हूं। देखा आपने, जब मैं श्वास ले रहा हूं, आप देख सकते हो ध्यान से, ये पार्ट पूरा मेरा फूल रहा है, पेट बाहर की तरफ आ रहा है, स्टमक। एक बार ध्यान देना, अभी मैं सांस लूंगा, आप देखो, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टमक। पूरा सांस लेने के समय पे पेट बाहर आएगा। अब देखिए मैं सांस ले रहा हूं, यू कैन सी हियर आई हैव होल्ड माई ब्रेथ। देखो अब पेट कैसा बाहर आ गया। अब देखिए सांस छोड़ रहा हूं, पेट अंदर की तरफ, पेट अंदर हो गया, नॉर्मल ब्रीथिंग। अब आपको करना क्या है, जब हम सांस लेंगे पेट बाहर और सांस छोड़ेंगे पेट अंदर, ये हमें आपको सो के करना है, ठीक है। तो लेट अस डू नाउ योग वशिष्ठ प्राणायाम। कैसे करना है, बहुत इजी टेक्निक बता दिया, अब इसको ही हम सो के करेंगे। आपको अच्छे से मैट पे ऐसे सोना है और दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ और पैरों को जितना हो सके थोड़ा हिप्स के लाइन में रखेंगे, जैसे कि है मेरा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एक लगभग 6 इंचेस का गैप होगा हिप्स और एड़ी के बीच में। दोनों हाथ आपके ऊपर की तरफ हो जाएंगे ऐसे। शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट है, ढीला छोड़ के रखना है, बहुत रिलैक्स पोजीशन में रखना है, शरीर बिल्कुल भी ढीला होना चाहिए। आप देख सकते हो इस तरह से हमने एक पोजीशन ले लिया और आंखें बंद करके करना है, दैट इज द मेन थिंग। आईज शुड बी क्लोज, योर हिल्स वेरी क्लोज टू द हिप्स एंड बोथ द ओपन पाम्स टूवर्ड्स सीलिंग। आकाश की तरफ दोनों हथेलियां, एड़ी दोनों हिप्स के पास। पहले सांस को पूरे खाली कर देंगे, छोड़ देंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देना है। अब जो करना है हमें वो है, हमें सांस लेते हुए पेट को ऊपर की तरफ फुलाना है, यानी जैसे हमने श्वास लिया डायफ्राग्राम जो है वो नीचे जाएगा और पेट पूरा ऊपर की तरफ आएगा, इस तरह से। आपको ध्यान से देख सकते हो, यू हैव टू जस्ट सी वेरी क्लोजली दिस पार्ट। आप देखोगे कैमरा में जैसे आपकी ये पार्ट मेरा पेट फूलेगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब मैं सांस लेना शुरू कर रहा हूं, लेट अस स्टार्ट। देखा आपने, मैंने जैसे ही श्वास को लिया पेट ऊपर की तरफ आया, फूल गया, और जैसे ही सांस को छोड़ा मैंने, पेट में से हवा बाहर गई, ऑक्सीजन एंड टॉक्सिन्स बाहर निकलते हुए हमारे बॉडी को रिलैक्स कर रही है। फिर से देखते हैं, मैं इनहेल करूंगा और पेट ऊपर की तरफ आएगा, आप देख सकते हो। वापस से इनहेल, पेट पूरा देख सकते हो आप, सांस से भरा हुआ है। एक्सेल कर रहा हूं मैं, और एक्सेल करते हुए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि पेट को अंदर की तरफ खींचना है। आप देख सकते हो यहाँ पे गड्ढे जैसा आकार हो गया है, ठीक है, जस्ट लाइक ए पॉन्ड। यानी क्या करना है आपको, आपने जैसे ही श्वास को लिया और श्वास को छोड़ा, ये हुआ एक प्रोसेस। ये प्रोसेस में आपको करना है। हमने श्वास को लिया, पेट बाहर, और श्वास को छोड़ा, पेट नॉर्मल। अब जैसे ही हमने श्वास को छोड़ा, हमने ब्रेथ लिया, पेट बाहर के बाद श्वास
छोड़ने के बाद जैसे ही पेट नॉर्मल होता है, उसके बाद आपको स्टमक को अंदर की तरफ खींचना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको। कैसे? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यानी कि देखिए इस तरह से, यू सी, ये ऐसे आपको अंदर की तरफ खींचना है। इसको अंदर की तरफ खींचते हुए फिर कुछ सेकंड के लिए, लगभग 5 से 10 काउंट के लिए आपको श्वास को रोक के रखना है। यू हैव टू स्टॉप योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड एज पर योर कैपेसिटी। 5 से 10 सेकेंड अगर आपने होल्ड करके रखा तो आप देखोगे शरीर के अंदर उस ऊर्जा का संचार जो है तुरंत निर्माण होगा, और फिर से आपको सांस लेते हुए पेट को बाहर की तरफ करना है। अभी आपको पीछे से इंस्ट्रक्शन आएंगे कि श्वास भरो, इनहेल, और मैं इनहेल करूंगा, फिर आएगा एक्सेल और फिर एक्सेल। ठीक है? उस बीच में जो ध्यान देना है वो ये देना है कि श्वास भरना है इनहेल, तो मैं जैसे ही सांस बोलेंगे इनहेल, मैं सांस लूंगा, पेट बलून की तरह होगा। फिर इंस्ट्रक्शन आएगा एक्सेल स्लोली एंड ग्रेजुअली, फिर मैं एक्सेल करूंगा, और फिर होगा पेट को अंदर की तरफ खींचना है। पेट को अंदर की तरफ खींच के श्वास को रोक के रखना है 5 to 10 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देखना है, श्वास को रोक के रखना है 5 to 10 सेकेंड खाली होने के बाद। सो नाउ लेट अस डू द वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। योग वशिष्ठ, शरीर के अंदर संजीवनी बूटी वाली ऊर्जा बनते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैट पे आराम से सो जाते हैं, दोनों हील्स यहाँ पे आ गए आपके हिप्स के पास में एकदम, हथेलियां ऐसे, पहले लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। लेट अस गेट रेडी फॉर द प्रोसेस। श्वास को हमें पूरी तरह से भरेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले पूरी ब्रेथ को हमने खाली कर दिया, and let us start now. Inhale, inhale, exhale, एक्सेल होने के बाद पेट को आपको अंदर की तरफ खींचना है। ये देखो मैं पूरा अंदर की तरफ खींच रहा हूं, और अब श्वास को रोक के रखेंगे अप टू 5 to 10 काउंट। लेट अस स्टार्ट नाउ। inhale, exhale, अब पेट अंदर की तरफ खींचना है, पूरी तरह से श्वास बाहर, और श्वास को रोक के रखेंगे 5 to 10 सेकेंड। inhale, exhale, पेट अंदर की तरफ खींचेंगे और ब्रेथ को रोक के रखेंगे। inhale, exhale, पेट अंदर की तरफ खींच लेंगे, पूरा श्वास बाहर, पूरे ब्रेथ को हमने बाहर किया, पेट को कॉन्ट्रैक्ट किया, अंदर की तरफ खींचा, और अपने ब्रेथ को रोक के रखना है। नो इनहेल नो एक्सेल अप टू 5 to 10 सेकेंड। inhale, अब मैं इनहेल करते हुए आप देखोगे पेट ऊपर की तरफ पूरा भरेगा, exhale, पेट अंदर की तरफ, और सांस को रोक के रखेंगे 5 to 10 सेकेंड, एंड रिलैक्स। देखा आपने, बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत बहुत
ऊर्जा वर्धक पूरे शरीर के अंदर एनर्जी भर देगा योग वशिष्ठ प्राणायाम। ये प्राणायाम में इतना शक्ति है, इतना शक्तिशाली है कि मैं बता दूं आपको कि जब आपका जन्म हुआ था, जब आप अपने कॉन्शियस में नहीं थे, तब से ये प्राणायाम करते आ रहे हो आप। लेकिन जैसे आप अपने कॉन्शियस में आए, अपनी बुद्धि में, अपनी सजगता में आए, तब से आपने प्राणायाम बंद कर दिया। अब मैं बताता हूँ, जब आपका जन्म हुआ, जब आप छोटे थे, बहुत छोटे, 6 महीने के, साल भर के, तो आप जब सोते थे, या अभी भी आप देख सकते हो छोटे बच्चे को जो 6 महीने का होगा या साल भर का होगा, क्या करता है, ब्रेथ कैसे करता है सोते हुए। जब वो सोता है, पहली बात तो इस तरह से सोता है, हथेलियां ऐसी रहेंगी, मुद्रा में ही सोता है, आपने देखा होगा, ठीक है। मेरुदंड मुद्रा हो गया, महामुद्रा हो गया, जिस भी मुद्रा में ऐसे सोता है। और सोने के समय में उस छोटे से बच्चे को, शिशु को देखोगे, जब वो सोया हुआ है तो सांस लेता है, सांस लेते ही पेट बाहर आता है उसका ऊपर की तरफ, और जब छोड़ता है पेट नीचे की तरफ। ये ऑब्जर्व जरूर करना। किसी भी छोटे बच्चे को अगर आप सोते हुए देखना, 6 महीने से साल भर का, तो जरूर देखना जैसे ही वो सोते हुए ब्रेथ करता है, स्टमक ऊपर जाता है, और जैसे एक्सेल करता है स्टमक नीचे आता है। तो ये हमने जब जन्म लिया तभी से ही ये हमारे शरीर के अंदर इस प्रोसेस को नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से भगवान ने हमें दिया। और दैट्स द रीजन कि आप देखो बच्चा एकदम आराम से कई घंटे सोता है और शरीर के अंदर उसके ऊर्जा आती है। छोटा बच्चा बहुत ज्यादा कुछ नहीं खाता है। आप बच्चों को देखोगे, छोटे बच्चे वैसे भी मैं बोलता हूँ 5-6 साल तक बहुत चंचल रहते हैं, भागना कूदना, ये कहाँ से उतनी ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है? बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। उनकी जो ब्रीथिंग टेक्निक है नेचुरल प्रोसेस होती है। और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम नेचुरल तरीके से श्वास नहीं लेते, वहीं पे हमारी एनर्जी खत्म होती है, हम रोगों के डर से, या फिर बोलते हैं रोगों के भंडार में चले जाते हैं। योग वशिष्ठ प्राणायाम जो लोग बहुत बीमार रहते हैं वो भी करते हुए अपनी सेहत को पूरी तरह से पा सकते हैं। कोरोना की बात करूं मैं, तो जैसे ही कोरोना होता है लोगों की ऊर्जा आधी खत्म हो जाती है, उनको डर, स्ट्रेस, तनाव भर जाता है। ये जिसके थ्रू ये ब्रीथिंग करते हैं, डायफ्राग्राम ब्रीथिंग, एब्डोमेन ब्रीथिंग, आप देखोगे तो एब्डोमेन ब्रीथिंग का फायदा यह है कि आपके अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी भी बाहर निकलती है, पूरी तरह से बाहर निकलती है। और शरीर में लंग्स जो होते हैं उनको जो भी अंदर अगर हमारे थोड़े से भी कोई ऐसे टॉक्सिन्स है तो इस ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू बाहर आती है। डायफ्राग्राम तो मूवमेंट होता ही है, इसका मतलब आपका डायफ्राग्राम भी बहुत मजबूत होता है। और इस ब्रीथिंग की वजह से हमारा हार्ट, हमारा हृदय भी बहुत ही कूल और सजगता के साथ अपना काम करता है। नींद अगर आपको नहीं आ रही है, इफ यू आर नॉट गेटिंग ए प्रॉपर स्लीप, रात को जब आप सोते हो बेड के ऊपर, आप इस टेक्निक को आजमा के देखिए। जैसे ही आप आंखें बंद करते हुए अपने ब्रेथ को फॉलो करेंगे कि मैं श्वास ले रहा हूं अंदर, तो आपका पेट ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैं श्वास छोड़ रहा हूं पेट नीचे की तरफ। श्वास ले रहा हूं पेट ऊपर की तरफ, श्वास ले रहा हूं पेट नीचे की तरफ, श्वास ले रहा हूं पेट बाहर, श्वास ले रहा हूं पेट अंदर। इस ब्रेथ को आप ऐसे देखते हुए आप सोओगे, आपको कब नींद आ गई आपको पता ही नहीं चला। आप नींद के आवेश में जाके क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो इस योग वशिष्ठ प्राणायाम को जरूर कीजिए। ये संजीवनी है हमारे शरीर के लिए, हमारे पूरे शरीर में अद्भुत सी ऊर्जा आ जाएगी। जो बीमार हैं उन्हें भी जरूर इस प्राणायाम के बारे में बताइए और अपने जिंदगी को ऊर्जा से भरपूर रखिए, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस शरीर के साथ ऊर्जा के साथ रहना बहुत जरूरी है। सो इस प्राणायाम का लाभ उठाइए और योग वशिष्ठ जी के चरणों में नमन करते हुए इतना ही प्रार्थना करता हूं, आप सभी का जीवन बहुत 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 सेहतमंद हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।